राम राम प्रिय भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी भगवान विष्णु अवतार लेते हैं तो वह हमेशा दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं, जैसे श्री राम या श्री कृष्ण। लेकिन फिर 9वें अवतार में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने शस्त्र नहीं बल्कि शांति को चुना। क्यों भगवान विष्णु ने इस बार युद्ध नहीं किया, किसी राक्षस का वध नहीं किया, बल्कि मौन, ध्यान और करुणा का मार्ग अपनाया। क्या यह अवतार वास्तव में धर्म के खिलाफ था या धर्म को ही एक नया रूप देने के लिए था? यह 9वां अवतार है गौतम बुद्ध का, एक ऐसा अवतार जिसने तलवार नहीं उठाई लेकिन करोड़ों लोगों के मन को बदल दिया। एक ऐसा अवतार जिसने युद्ध नहीं लड़ा लेकिन सबसे बड़े शत्रु मन को जीतने का मार्ग दिखाया। कहा जाता है उस समय पृथ्वी पर धर्म का नाम तो था लेकिन उसका असली अर्थ खो चुका था। यज्ञ, बलि, अंधविश्वास और दिखावे ने सच्चे ज्ञान को ढक लिया था। लोग भगवान को पाने के लिए कर्म कांड कर रहे थे लेकिन भीतर शांति नहीं थी। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा अवतार लिया जिसने कहा, सत्य बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, क्या सच में बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे? और अगर थे तो उन्होंने ऐसा मार्ग क्यों चुना जो बाकी सभी अवतारों से बिल्कुल अलग था? आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध का असली उद्देश्य, उनके शांत रूप के पीछे छुपा गहरा रहस्य और वह सत्य जो आज भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आखिरी रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या असली युद्ध बाहर है या आपके भीतर? भक्तों, एक ऐसा समय आया जब धरती पर धर्म तो था लेकिन उसका अर्थ खाली हो चुका था। यज्ञ हो रहे थे, मंत्र गूंज रहे थे लेकिन लोगों के मन में शांति नहीं थी। कर्म कांड बढ़ रहे थे लेकिन करुणा घट रही थी। लोग भगवान को खुश करने के लिए बाहरी क्रियाएं कर रहे थे लेकिन भीतर क्रोध, लोभ और अहंकार बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है जब धर्म केवल दिखावा बन जाए और सत्य खो जाए तब संतुलन बिगड़ जाता है, और जब संतुलन बिगड़ता है तब भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ता है। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। यहाँ रावण जैसा कोई राक्षस नहीं था जिसे मारकर समस्या को खत्म किया जाए। यह समस्या बाहर नहीं, मन के भीतर थी, और यही कारण था कि इस बार भगवान ने तलवार नहीं उठाई बल्कि एक ऐसा अवतार दिया जो मन को जीतना सीख जाए। नेपाल की लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर दुख से दूर रखा ताकि वे केवल सुख ही देखें और एक महान राजा बने। महल में हर सुविधा थी, ना कोई दर्द, ना कोई बीमारी, ना मृत्यु का दृश्य। लेकिन सच्चाई को हमेशा छुपाया जा सकता है क्या? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। ये 4 दृश्य उनके जीवन को हिला गए। उन्होंने समझ लिया दुख से कोई बच नहीं सकता। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने उन्हें राजकुमार से बुद्ध बना दिया। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, राज्य, परिवार, सुख, सम्मान, लेकिन उनके मन में एक सवाल जल रहा था, अगर जीवन दुख से भरा है तो इसका समाधान क्या है? एक रात उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने महल और सब कुछ। यह निर्णय आसान नहीं था लेकिन सच्चाई की खोज हमेशा आसान नहीं होती। उन्होंने तपस्या शुरू की, कठोर साधना की, शरीर को कष्ट दिया और फिर उन्हें उत्तर नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक त्याग भी गलत है। यहीं से जन्म हुआ मध्यम वर्ग का। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ ने निश्चय किया, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। रात गहरी होती गई, मन में अनेक विचार आए, भय, भ्रम, प्रलोभन, सब कुछ उनके सामने आया।
यह केवल बाहरी युद्ध नहीं था, यह मन का युद्ध था। और अंत में जब उन्होंने अपने मन को पूरी तरह शांत कर लिया, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वही सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, जिसका अर्थ है जागा हुआ व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो सबसे पहला सत्य बताया वह था जीवन में दुख है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया दुख का कारण क्या है और इसका अंत कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा दुख का कारण है इच्छा, तृष्णा, और जब इच्छा समाप्त होती है तो दुख भी समाप्त हो जाता है। यह सुनने में सरल लगता है लेकिन समझने में बहुत गहरा है। हम हर समय कुछ न कुछ चाहते हैं, धन, सफलता, प्रेम, मान, सम्मान, और जब वह नहीं मिलता तो दुख होता है। बुद्ध ने सिखाया शांति पाने के लिए इच्छा को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब बाकी अवतारों में भगवान विष्णु ने राक्षसों का वध किया तो इस बार उन्होंने शांत अवतार क्यों लिया? क्योंकि इस बार राक्षस बाहर नहीं था, राक्षस मन के भीतर था। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये असली राक्षस है। तलवार से इन्हें नहीं मारा जा सकता, इनके लिए चाहिए ज्ञान, ध्यान और जागरूकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने बुद्ध रूप में आकर मनुष्य को स्वयं से लड़ना सिखाया। कुछ लोग मानते हैं बुद्ध विष्णु के अवतार है, कुछ इसे अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु ने बुद्ध रूप में अवतार लिया ताकि अधर्म के नाम पर फैल रहे अंधविश्वास और गलत कर्मकांड को रोका जा सके। यह अवतार लोगों को यह समझाने के लिए था कि धर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता है। यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग शांति, करुणा और सत्य पर आधारित है। लोग सोचते हैं युद्ध का मतलब है तलवार, खून और बाहरी लड़ाई, लेकिन बुद्ध ने बताया सबसे बड़ा युद्ध है अपने मन के साथ। जब आप क्रोध को जीतते हैं, जब आप लालच को नियंत्रित करते हैं, जब आप अहंकार को छोड़ते हैं, तभी आप सच्चे विजेता बनते हैं। यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग कठिन है, क्योंकि इसमें आपको खुद को बदलना पड़ता है। आज की दुनिया में सब कुछ है, धन, तकनीक, सुविधा, लेकिन क्या शांति है? लोग बाहर से सफल हैं लेकिन भीतर से परेशान हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब आधुनिक राक्षस है और इनसे लड़ने के लिए तलवार नहीं, बुद्ध का मार्ग चाहिए। ध्यान, संतुलन, जागरूकता, यही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आखिरी और सबसे गहरा प्रश्न, क्या भगवान बुद्ध हमें बचाने आए थे या हमें खुद को बदलना सिखाने आए थे? सच्चाई यही है कि भगवान हर बार हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। बुद्ध का अवतार हमें सिखाता है बाहर का युद्ध जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना ही असली जीत है। जो यह जीत लेता है वही सच्चे अर्थ में बुद्ध बन जाता है। भक्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि भगवान विष्णु का 9वां अवतार केवल एक कहानी नहीं बल्कि मानव जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझाने वाला मार्ग है। गौतम बुद्ध ने हमें यह नहीं सिखाया कि दुनिया को बदलो, उन्होंने सिखाया पहले खुद को बदलो। जब तक हम बाहर के राक्षसों से लड़ते रहेंगे, हम जीत भी जाएंगे तो शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और भय को जीत लेंगे, उसी दिन हमारा जीवन सच में बदल जाएगा। याद रखिए, असली युद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर है। असली विजय दूसरों पर नहीं, खुद पर है। और असली शांति कहीं बाहर नहीं, आपके मन के अंदर है। अगर आज आपने इस बात को समझ लिया तो यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने वाला एक मोड़ बन सकता है। कमेंट में जरूर लिखिए ओम शांति। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो तनाव, चिंता और जीवन की उलझनों से जूझ रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें अभी इसी शांति के मार्ग की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी रहस्यमय जीवन बदलने वाली आध्यात्मिक कहानियां आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं
आपको बुद्ध की कौन सी सीख सबसे गहरी लगी? मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे कृष्णा, धन्यवाद।